बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, मुझे लगता है आपकी पेशेंट को यहाँ दुरुस्त होने का ये वक्त हुआ चाहता है और अब समय आ गया है। आपने हमेशा से एक बात की है। एक तो आपने खान साहब के रिलीफ के लिए भी कहा था, आपने कहा था कि आपको जेल में भी नजर नहीं आ रहा है, उनके बाहर आने के लिए अब माहौल पैदा हो चुका है। फिर आपने कहा हुकूमत एक ऐसा अचानक ऐसा कुछ होगा कि उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी और हुकूमत चली जाएगी, चाहे बेशक उसके आसार नजर आए आपको या ना आए। मैंने आपसे एक दफा कहा भी था कि उनके मामला जो एस्टेब्लिशमेंट से बड़े जबरदस्त बने, एक पेज पर है, लेकिन आपने कहा एक पेज पर हो, दो पेज पर हो, लेकिन हुकूमत के जाने का वक्त है। अब हुकूमत के ही एक सेनेटर हैं, सेनेटर नासिर भट्ट, जो कि नवाज शरीफ के भी बहुत करीबी साथी हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। और एक और खबर जो मार्केट में इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है, वो ये कि खान साहब को अभी ये जेल से अस्पताल लेकर आया जाएगा और अस्पताल से वो बनी गाला से वो प्राइम मिनिस्टर। अब पता नहीं कि इसमें ऐसा सच्चाई है कि नहीं है। ये खबर मैंने सुनी, मैंने आपसे कहा शेयर कर दूं, लेकिन आपने जो कहा था हुकूमत के जाने के वक्त, वो अब हुकूमत के हलकों में भी बात हो रही है। क्या कहेंगे आप? आगे आपको सितारे क्या नजर आ रहे हैं? देखें, ये तो पता नहीं किसने कहा है कि हॉस्पिटल से बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसी खबरें चलती रहती हैं और ना मैं इसके ऊपर कंफर्मेशन दूंगा और ना ही मुझे भी नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है, मैंने कल भी बताया था कि वक्ती साइचा होता है 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल के अंदर इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो 1 साल जैसा गुजरेगा वैसे करीब करीब के हालात डेफिनेटली सेम दिखते हैं। और ये मैं सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे से वक्ती जायचे बनवाए हैं, तो उन्होंने इस चीज को वाकई फील किया है कि जो वक्ती जायचा होता है, आप नहीं मानेंगे, वो आपके बर्थ चार्ट से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। आप शायद नहीं अच्छा। मानेंगे। बिल्कुल, वक्ती जायचा इतना अच्छा काम करता है। आप अंदाजा लगाए ना आसिम साहब, मेरे पास खान साहब से दिया हुआ नंबर नहीं था। मैंने अपने रैंडम दिमाग से लगाया और मैं उसके ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो कितना एक्यूरेट होगा उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो आपने रिजल्ट देखे हैं। तकरीबन मैं 1 साल से उसी को ही लेके चल रहा हूँ। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब मैंने मार्च की डेट दी थी, फिर मैंने आपको अगस्त की दी है। और अभी जो है मैं इस बात पे इतना इत्तेफाक नहीं कर पाऊंगा कि खान साहब वहां से बनी गाला और बनी गाला, इसलिए क्योंकि मुझे अभी अनफॉर्चुनेटली खान साहब की सेहत फौरन रिकवर होती हुई टिल नवंबर तो नहीं नजर आ रही। तो इसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे कल भी बताया आपको कि खान साहब की सेहत का मसला मार्च से स्टार्ट हुआ हुआ है। और इसको इन्होंने इतना डिले किया, तकरीबन मार्च से लेकर अगस्त तक तकरीबन 6 महीने इन्होंने इसको लिंगर ऑन किया है। और अभी भी हम समझे, अल्लाह करे ये एक आधे दिन में कर दें। जो हालात चल रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्स पहले भी आए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कभी मिलने के लिए बोला था तो वो मिलवाया नहीं गया, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल जब आपने मुझसे पीटीआई की भी बात की थी कि पीटीआई 27 सितंबर को करेगी, तो मैंने आपको हर वीलॉग में ये कहा है, ये बड़ी दूर की बातें हो रही है सर। एक्चुअल एक्चुअल जो प्लानिटरी पोजीशन और जो टाइम चल रहा है वो अभी चल रहा है, जो कि 30 अक्टूबर 30 अगस्त तक वैलिड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मुल्क में मैं किसी तरह का इंतशार फैला रहा हूँ। मैं आपको प्लानिटरी पोजीशन की टाइमिंग बता रहा हूँ कि ये टाइम ऐसा है जिसमें ऐसे हालात बनेंगे। इसलिए नहीं बोल रहा है कि लोग निकलें और मतलब जो भी वो एहतजाज करें। फिलहाल के हिसाब से ये टाइम बहुत क्रिटिकल है खान साहब की सेहत के लिए भी। तो ये जो बातें हो रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बातें बाद में करेंगे, पहले उनको रिकवर तो होने ना, जो कि मेजर मुद्दा बिल- है इस वक्त। मेजर बिल्कुल। मुद्दा जो है इस वक्त सेहत का है। अब बाकी बातें बाद में होंगी। जब सेहत है, जिंदगी है, तो इंसान बहुत कुछ कर लेगा। दूसरी बात पीटीआई की, मैंने आपको एक और भी पेशेंट गोई दी हुई है। वो ये है कि पीटीआई अभी मुझे और भी ज्यादा ग्रुप्स में दिख रही है। मैं अभी भी वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। नो डाउट इसमें खान साहब तो एक तरह से रिलीफ ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में अभी एक बहुत बड़ा भूचाल आना है। और इस भूचाल की वजह से पीटीआई में बहुत ज्यादा अलग अलग ग्रुप बनेंगे। मुझे नहीं पता, अभी कोई बोलता है 3 है, कितने हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है।
लेकिन जी ये 3 के मल्टीपल्स में बनेंगे, अगर 3 है तो 6 हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम मुझे अभी पीटीआई में बहुत ज्यादा दिख रही है। ये दो बातों की वजह से मैं बोल रहा था कि 27 तारीख बहुत दूर है, बहुत दूर। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं एक लोगों के सवालात लेने के लिए मैंने ऐसे ही खोला कमेंट सेक्शन, तो मैंने कहा वहां पे एक सवाल आया, एक डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूं। वो सवाल तो नहीं है किसी का, हम्म। लेकिन उसमें ये कह रहे हैं, मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, वो कह रहे हैं मलिक साहब से रिक्वेस्ट है कि खान साहब के बारे में खुलकर बताया करें, हमें तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी। देखें, बात यह है कि मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस तब बताऊं जब मैं खुद कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूं, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये नंबर मुझे खान साहब ने नहीं दिया। अगर ये नंबर किसी तरीके खान साहब ने दिया होता तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बताता, बेशक वो गलत वो होती रीडिंग रीडिंग या वो सही होती। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि खान साहब के लिए ये टाइम क्रिटिकल है। और मैं काफी अरसे से इसीलिए मैं चुप हो गया हूँ, आप देख रहे हैं मार्च के बाद से मैं इस पे आता ही नहीं। क्योंकि अ, बहुत सी जगहों पे फिर लोगों का काम है एक फालतू में ऐसे ही कोई कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि हम यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग देख के ही बता रहे हैं, कुछ हवा में तो तीर नहीं छोड़ रहे। अब जो छोड़ रहे हैं आप उनसे पूछें, लेकिन मैं पूरी वर्किंग करके ही आता हूँ आपके पास। और मैं इस अगर बात खान की साहब, गवाही देता हूँ बिल्कुल। जी, और खान साहब की अगर मैं बात करूं तो जैसे बताया है कि टिल नवंबर खान साहब की सेहत के लिए बहुत मसले नजर आते हैं। और इसी वजह से मैंने शायद कल या परसों आपको बताया था कि अगर ये हॉस्पिटलाइज हुए तो इनकी सर्जरी होगी। वो अलग बात है कि बाहर न्यूज आया नहीं है, लेकिन सर्जरी नजर आ रही है। ये वक्ती बिल्कुल ठीक साजिश है है। मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं अब ना एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। जी। आपने वो मेरे देखने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं लोगों के सवाल भी ले लूंगा, मुख्तसरन इस पे मुझे जी। बता दें। आपने बख्ती जायची की बात की, बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि जी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो आपसे अगर रब्ता करते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, जायचे के हवाले से रब्ता करते हैं, वक्ती जायचे के हवाले से रब्ता करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मालूम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ जिनको नहीं पता, और वक्ती जायचे के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? कुछ भी नहीं चाहिए होता। इसीलिए तो मैं डेट भी नहीं यूज करता, टाइम भी नहीं यूज करता। मुझे सिर्फ एक नंबर, रैंडम नंबर चाहिए जो आप खुद देंगे मुझे। ये चाहिए होता, दैट्स इट। अच्छा, यानी कि ये तो आपने मसले हल कर दिए। यानी कि बहुत सारे लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो मलिक साहब से राब्ता करके एक नंबर बताएं, अपना नाम बता दें, और मलिक साहब हम्म। उनका 1 साल के लिए जायचा बना के दे देंगे, जी जो कि बिल्कुल, काफी हद एक तक साल एक्यूरेट होगा। बहुत हद तक होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद अंदाजा लगाएं कि मैं खान साहब से मिला नहीं हूँ, आप जानते हैं। खान साहब से मुझे नंबर बेशक। नहीं मिला, आप जानते हैं। तो फिर मैं किस तरह कर रहा हूँ फिर? कुछ तो नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कुछ कहा उसमें मैं कहता हूँ 70 से 80% चीजें बहुत दुरुस्त भी साबित हुई हैं, बाकी जी कैलकुलेशन बिल्कुल। होती है, आगे पीछे हो जाती है। मलिक साहब, अब मैं कुछ लोगों के सवाल लेना चाहता हूँ। मोहम्मद जी। जीशान साहब हैं, 21/6/1972 माली मुश्किलात का सामना है। जून के बाद से देखें, आपके हालात स्लोली ग्रेजुअली बेहतर होंगे, लेकिन मेजर चेंजेस आपको लाइफ में अभी थोड़ी देर से मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। 11/4/2001, हिरा अली इनका नाम है, बैरून मुल्क जाना चाहती हैं स्टडी के लिए। वो पूछ रहे हैं कि मेरे कोई ट्रैवल नजर आ रहा है आपको मुस्तकबिल करीब में? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर ये कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इनके काफी चांसेस बनेंगे। अभी नहीं तो अगले साल के अप्रैल तक तो बहुत अच्छे चांस बनेंगे। 28/12/1979, गुलाम मोहम्मद नाम है इनका, और माली मुश्किलात का सामना है, और घरेलू परेशानियां भी हैं। घरेलू परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर मैं बोलूं तो वो आएगी 2028 के एंड में। मोहम्मद आकिल साहब हैं, 4/9/1992, पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं। इस हवाले से काफी परेशान है वो, रिस्क के हवाले से।
कोशिश करें, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल के एंड से कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आती है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।